जय माता की दोस्तों, मैं हूँ योगिता। सुख समृद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सूरज रोटा के बारे में बताऊंगी, साथ में इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। यह होली के दूसरे दिन छारंडी के दिन यह डोरा लेते हैं। चैत्र के अगले रविवार को ही डोरा छोड़ते हैं। होली के दूसरे दिन ही संपदा माता का डोरा लेते हैं। कहानी सुनते समय कच्चे सूत का 8 तार का धागा लेते हैं और उसमें 8 गांठ लगाते हैं। शीतला सप्तमी के आने वाले रविवार को सूरज व पीपल तुलसी की पूजा करें। पूजा की रोटी के बीच में छेद कर लें और उसमें 8 गांठ लगाते हैं। शीतला सप्तमी के आने वाले रविवार को सूरज व पीपल तुलसी की पूजा करें। पूजा की रोटी के बीच में छेद कर लें और उसमें शक्कर डालें। फिर आप हल्दी, कुमकुम, चावल, मेहंदी, मौली, पैसा, पान, सुपारी, कच्ची सूत, गेहूं, अगरबत्ती, फूल आदि से पूजा करके नथ पहनकर पीपल का पान और रोटा में सूरज भगवान का दर्शन करें। अगर आपको उज्जवल करना हो तो उस दिन 8 औरतों की संख्या में भोजन करवाना चाहिए और बायणों निकालना चाहिए व कहानी सुननी चाहिए। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक माँ बेटी थी। माँ गाय चराने के लिए जाती थी। चैत्र मास में सूरज रोटा का रविवार आया। तब माँ ने बेटी से कहा, आज तेरे और मेरे लिए 2 रोटा बनाना। मैं गाय चराकर वापस आ रही हूँ। उसके बाद में हम दोनों पूजा करेंगे। माँ का रोटा बनकर तैयार हुआ। जितने में सूरज भगवान जोगी का रूप धारण करके बेटी को बोला, मुझे रोटी दे दो। तब बेटी ने कहा, मेरा रोटा सीखने के बाद देती हूँ। उसी समय जोगी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तब बेटी माँ के रोटे में से किनारा खंडित करके जोगी को दे देती है। माँ गाय चराकर घर आई। बेटी को कहा, मेरा रोटा कहाँ है? माँ अपना रोटा खंडित देखकर पागल जैसी हो गई। घी रोटी के साथ किनार किनार कहती हुई नगरी में पागल जैसी घूमने फिरने लगी। बेटी डर कर पीपल के पेड़ पर छुपकर बैठ गई। ऐसे करते करते 2-4 दिन हो गए। बेटी भूखी प्यासी पीपल के पेड़ पर ही बैठी रही। सूरज भगवान को उसके ऊपर दया आई। पानी का लोटा और चूरमा की कटोरी सूरज भगवान उसकी बेटी के पास भेज देते हैं। एक दिन राजा का कंवर शिकार खेलने के लिए आया और पीपल की छाया के नीचे बैठ गया और बोला, अरे कितनी ठंडी हवा आ रही है, कोई पानी पिला देवे तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना कहते ही बेटी ऊपर से पानी डालती है। पानी पीने के बाद राजा का बेटा कहता है कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करवा दे तो बहुत अच्छा लगेगा। इतना सुनते ही वह ऊपर से लड्डू डालती है। राजा का बेटा सोचता है कि ऊपर कोई न कोई है। वह अपने सिपाहियों को ऊपर चढ़कर देखने के लिए कहा। सिपाही ऊपर चढ़कर देखते हैं तो उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। जब कंवर स्वयं पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर पत्ता पत्ता देखता है तो उन्हें एक लड़की पत्ते में छिपी हुई दिखाई देती है। राजा का कंवर बोलता है कि तुम कौन हो? जब वह बोलती है कि मैं मानव हूँ। राजा का कंवर उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? जब वह बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ और आप राजा के बेटे हो। वह राजा का कंवर उसकी बात को नहीं मानकर गाजा बाजा के साथ विवाह करके अपने घर लेकर आ गया। एक रानी महल में खड़ी थी तो उन्हें घी रोटों के साथ किनार की आवाज सुनाई दी तो वह झरोके में से अपनी माँ की आवाज पहचान लेती है और अपने नौकर के साथ माँ को महल में बुलाकर एक कमरे में बंद कर देती है। एक दिन राजा जी सभी कमरों की चाबियां मांगते हैं। तब रानी सभी कमरों की चाबियां दे देती है, लेकिन जिस कमरे में माँ बंद होती है उस कमरे की चाबी नहीं देती। राजा जिद करके जिस कमरे में माँ बंद होती है उसी कमरे की चाबी लेकर कमरे को खोलते हैं तो उसमें एक सोने की शिला पड़ी दिखाई देती है। तब राजा जी पूछते हैं कि ये क्या है? रानी कहती है कि मेरे गरीब घर की भेंट है। राजा कहता है कि मुझे तेरा पीहर देखना है। जब रानी कहती है कि मेरा पीहर कहाँ है, मुझे तो आप पीपल के पेड़ के ऊपर से विवाह करके लाए हैं। राजा जी इस बात को माना नहीं। तब रानी सूरज भगवान से विनती करके कहा कि मुझे 1.25 पहर के लिए पीहर दिखाओ। सूरज भगवान रानी का और आपका सत रखने के लिए पीपल के नीचे ही 1.25 पहर का पीहर स्वप्न में आकर दे दिया। रानी राजा को लेकर पीपल के नीचे आई तो वहां पर महल
मालिया में सारा परिवार देखने को मिला। कोई कहने लगा कि फूफा जी आए हैं, तो कोई कहने लगा मासी जी, तो कोई कहने लगा मासा जी। खूब खातिरदारी हुई। फिर रानी कहने लगी कि अब घर चलना है, लेकिन राजा का मन वापस चलने को नहीं हुआ, मगर रानी तो सवा पहर के लिए ही पीहर रहने के लिए मांगा था। फिर वह अपने बच्चों को लकड़ी से डराकर रुलाने लगी। जब राजा रानी सीख लेकर निकल गए, राजा जी घोड़ी का ताजना वहीं पर ही भूल गए। थोड़ा आगे जाने के बाद राजा को याद आई। जब राजा जी ने बोला, रथ वापिस घुमाओ, रानी के मन में खटका हुआ कि अब वहाँ रहने के लिए पीहर नहीं मिलेगा। इस कारण राजा जी को कहा कि इतना सम्मान देने के बावजूद भी आप इतनी सी के लिए वापिस क्यों जा रहे हो। राजा जी तो रानी की बात नहीं सुनी और अपने रथ को वापिस घुमा लिया। वहाँ जाकर देखा तो पीपल के नीचे कुछ नहीं। घोड़ी का ताजना पीपल के पेड़ पर लटक रहा था और भोजन किए हुए पतले वहाँ पर पड़े थे। तो वापिस आकर राजा जी रानी से पूछते हैं कि ये क्या माजरा है। तो रानी बताती है कि मैंने पीपल के ऊपर बैठकर सूरज भगवान से सवा पहर के लिए पीहर रहने को मांगा था। जब से माँ सोने की शिला हो गई, सभी बातें सच्ची सच्ची बता दी। इसके बाद राजा ने नगरी में कहलाया कि इस रविवार को जो सूरज भगवान का व्रत करेगा, उसके लिए भगवान पीवरवास अजर अमर रखेंगे। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।